नमस्कार, मैं हूं कुमार विजय और आप देख रहे हैं न्याय तक। जैसा कि अभी हमने आपको एक वीडियो दिखाया जिसमें प्रयागराज में तमाम छात्र सोई हुई सरकार को जगाने के लिए टीन पीट रहे थे। ये टीन इसलिए पीटी जा रही थी कि छात्रों के सामने एक बड़ा संकट, उनके भविष्य के लिए एक बड़ा संकट सरकार ने खड़ा कर दिया है। यूपीपीएससी के एग्जाम को लेकर के छात्र इसमें नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते कि उनका पेपर दो पालियों में हो, जबकि सरकार दो अलग अलग दिनों में अलग अलग पालियों में उनका पेपर कराना चाहती है। इससे छात्रों को दिक्कत आ रही कि अगर उनका पेपर अलग अलग पालियों में हुआ और अलग अलग पेपर हुए तो जो रैंकिंग होगी वो रैंकिंग गड़बड़ हो सकती। उसमें हो सकता है कि किसी पाली का किसी सत्र का पेपर आसान हो और किसी सत्र का पेपर कठिन हो, जिससे जो मेरिट बनेगी, जो रैंकिंग होगी वो प्रॉपर नहीं हो सकती। तो बहुत सामान्य सी बात है, किसी भी समझदार व्यक्ति को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जानी चाहिए कि इसमें कुछ भी गलत छात्र नहीं करे। ऐसा होने में कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये पूरी तरह से संभव है। अब चूंकि छात्र इस मांग को लेकर के पहले चुपचाप आए, सरकार को पत्र लिखा, थोड़ा सा कहा सुना, फिर भी सरकार ने नहीं सुना, तो छात्रों ने ढोल बजाए, ड्रम बजाए, फिर टीन पीटे, लेकिन फिर भी सरकार छात्रों के मुद्दे पर सोती रही। और अंततः जब छात्रों को लगा कि उनकी मांग की पूरी तरह से सरकार अनसुनी करने पर उतारू है, उनकी मांग को जायज नहीं मानना चाहती, जहां योगी की तरफ से पहले से एक नारा चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, वही योगी के खिलाफ छात्रों का नारा आया कि न बटेंगे न हटेंगे। इसके लिए सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन पर, जब छात्र इकट्ठा होने लगे, प्रदर्शन करने लगे सरकार के खिलाफ, तो सरकार के प्रशासन ने वहां पर छात्रों पर लाठियां चलाने का काम किया। यहां तक कि सिर्फ आम पुलिस ही नहीं बल्कि एसटीएफ ने भी छात्रों को लाठियों के सहारे दौड़ाने, पीटने और वहां से हटाने का काम किया। लेकिन जब छात्रों पर ये लाठियां बरसी तो वो डरे नहीं, बल्कि सरकार के खिलाफ सीना तान के खड़े हो गए और ये हुंकार दी कि ना बटेंगे ना हटेंगे, हम अपनी मांग पर अडिग रहेंगे। अब भी ये पिछले 5 दिनों से चलता हुआ आंदोलन कल से एक बड़े प्रदर्शन में तब्दील हो चुका और आज भी चाहे रात रही हो, 24 घंटे से लगातार छात्र बड़े प्रदर्शन का हिस्सा बने हुए हैं। और पिछले 24 घंटे से छात्र लोक सेवा आयोग के सामने डट करके अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से आमना सामना करने को पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल जब भी इलाहाबाद या प्रयागराज का छात्र आंदोलित हुआ है तो कहीं न कहीं उसका बड़ा असर सरकार पर पड़ा है। और अगर समय रहते सरकार नहीं चेती तो निश्चित रूप से सरकार को ये छात्रों का ये आंदोलन आने वाले चुनाव में भारी पड़ने जा रहा है। और उसका एक बड़ा असर बहुत संभव है कि जो उपचुनाव होने वाला है उसमें भी देखने को मिले। जब सरकार के खिलाफ छात्र इस तरह से लामबंद हो तो कतई संभव नहीं है कि अखिलेश यादव छात्रों के लिए ना बोले। उन्होंने छात्रों के लिए एक पूरा पत्र जारी कर दिया है। छात्रों का यह आंदोलन सिर्फ भावनाओं की उग्रता में नहीं चल रहा है, आवेश में नहीं चल रहा है, बल्कि कई तरह के इसमें रचनात्मक परिदृश्य भी देखने को मिल रहे हैं। सरकार की शव यात्रा भी निकाल दी। तो ये जो आंदोलन है, जिस रचनात्मकता के साथ छात्र चला रहे हैं, उसमें निस्संदेह आज नहीं तो कल सरकार को अपने पांव पीछे खींचने पड़ेंगे। लेकिन जितना समय बढ़ता जाएगा उतना ही ये टीस कहीं न कहीं छात्रों के मन में रह जाएगी, सीने में रह जाएगी, जो भविष्य में भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को बहुत तकलीफ देगी। क्योंकि छात्र भविष्य रचते हैं, इसी में से कल को आने वाले समय में तमाम आईएएस होंगे, पीसीएस होंगे, लेकिन तब भी इन्हें अपनी पीठ पर पड़ा हुआ आज का पेट याद रहेगा। तो फिलहाल सरकार को समय रहते कम से कम चेत जाना चाहिए कि छात्रों के मुद्दे पर क्या करना है, कि उसे तय कर लेना चाहिए, या अब तक बेहतर होता कि कोई समिति बना करके छात्रों से बातचीत करके मामला सुलझा लिया गया होता तो अच्छा होता। फिलहाल अभी
मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों में चुनाव में व्यस्त हैं और सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं। देखते हैं कि किसका हौसला पहले पस्त होता है। न्याय तक के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।